हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद तो नहीं है, कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। वो क्या है? कावड़। अब 22 तारीख से कावड़ शुरू होगी, श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। तो 22 तारीख से कार्य प्रारंभ होगा, श्रावण प्रारंभ होगा। तो जहां होके कावड़िया जाते हैं, कावड़िया जहां होके जाते हैं वहां मोस्टली कई जगह पर हमारे मुसलमान भाइयों ने भी अपना ढाबा वाबा खोला हुआ है, रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह। उससे कोई परेशानी नहीं है। बात उससे भी बड़ी यह है कि नाम बदल के हमारे देवी देवताओं के नाम पर वो ढाबा है। अब जब और क्या लिखा रहेगा? शुद्ध वैष्णव ढाबा है, ये लिखा रहता। अब अंदर जाओ, भीतर घुसो तो पता चलता है कि शुद्ध वैष्णव ढाबा कैसा है। अब पहले बात तो मैं ये बताता हूं कि कावड़ लाना, 150-200 किलोमीटर पैदल आना, जल लेके आना, फिर गोपेश्वर महादेव पे चढ़ाना, कामेश्वर पे चढ़ाना, या कहीं भी किसी शिवलिंग पर चढ़ाना, इट्स नॉट स्मॉल थिंग। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा है श्रावण में। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी हज यात्रा होती है और तुम जाते हो मक्का मदीना में, अपने जो भी जिसको मानते हो उसे पूजने के लिए जाते हो, तो वहां कितने नियम पालन करने होते हो। तुम्हें सारे बाल क्लीन कराने होते हैं, तुम्हें वो वाइट ड्रेस धारण करना होता है। उसमें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये रूल हैं, रेगुलेशंस हैं जो तुम्हें फॉलो करने हैं, करिए। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे मक्का जाने के रूल रेगुलेशन है, वैसे ही गंगा से गंगा जल लाकर सिर पर गंगा जल चढ़ाना हमारा रूल रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करना होगा। और उसमें यह रूल है अशुद्ध भोजन में। वेद मंत्र सुना रहा हूं आपको। क्या सुना रहा हूं? आहार शुद्धो, आहार शुद्धो, सत्य शुद्ध। जहां आहार शुद्ध होगा वहां हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होगा। तो जब भोजन शुद्ध होगा तो भोजन को शुद्ध रख। अरे आप होटल बंद नहीं करा रहे, आपका ढाबा, आपकी दुकान बंद नहीं करा रहे, लेकिन आप अपना नाम सही से लिखिए कि ये नाम की दुकान है। ये जिसका मन करे खाए, जिसका मन न करे न खाए। और इस बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वाकई साधुवाद की पात्र है, जिसने पहली बार ऐसा कदम उठाया। होना ही चाहिए। संविधान राइट देता है हम अपने धर्म का पालन करें, और संविधान में यह नहीं लिखा है कि कोई हमारे धर्म में आके गड़बड़ी करे, कोई हमारे तप को, हमारी यात्रा को, हमारे भजन को, हमारी पूजा को, हमारे पाठ को, हमारी कावड़ यात्रा को डिस्टर्ब करे छल रूप धारण करके। जैसे मारीच ने माया का मृग बनकर सीता को मोहने का कार्य किया, वैसे ही नाम बदलकर जो ढाबा रखते, होटल चलाते हैं, वो लोग वो मारीच हैं, वो कालिने में हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुओं की वो कावड़ यात्रा ढंग से पूरी ना हो। तो उस पे हमें सख्त विरोध है और हम सबको होना चाहिए। हमें इसके खिलाफ नहीं कि उनके दुकान है रखो, पर जो हो उसी। और भाईचारे की बात करते हो तो भाईचारे के नाते तो तुमको यह कहना चाहिए कि पूरे श्रावण में हे कावड़ियाओ, तुम हमारे यहां भोजन मत करो, क्योंकि तुम्हें शिव पे जल चढ़ाने जा रहे हो। यह है भाईचारा। ऐसे निभाओ भाईचारे को। जैसे हम कहते हैं कावड़, तुम जा रहे हो मक्का, जाओ भैया अपने भगवान को मनाओ। हम लोग दिल से कहते तुमसे। तो आहार शुद्ध हो, सबका आहार शुद्ध होना चाहिए। और ये सनातनियों में तुमसे निवेदन कहूंगा, एक निवेदन जरूर करूंगा, अपने धर्म के बचाने के लिए जाति से ऊपर उठकर अपने सनातन के साथ खड़े हो जाया करिए, क्योंकि इससे बड़ी बात कोई और नहीं होती। सनातन से बड़ी कोई बात नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जात नहीं होती। धर्म से बड़ी कोई जात नहीं।